यहाँ पे तो मुझे तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है जी। रोडों की हालत बिल्कुल ख़राब है जी। शहर 2-3 किलोमीटर का शहर है और रोड नहीं सही हो पा रही हैं। बड़ी ताज्जुब वाली बात है। माननीय वो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं जी। और जो योगी जी की योजनाएं चल रही हैं प्रदेश के अंदर, उसमें सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। प्रदेश स्तर पर तो योगी से सभी खुश हैं, योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लोग नाराज़ हैं। नमस्कार, मैं मनीष सोनी। यूपी तक की टीम आज बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िले में आई है और यहाँ पे जो बुंदेलखंड की ललितपुर की हम बात करें तो यहाँ पे 2 विधानसभा सीट हैं, ललितपुर विधानसभा और मेहरौनी विधानसभा। वर्तमान में दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इसके पूर्व 2 पंचवर्षीय यहाँ पे बीएसपी का शासन रहा है। यहाँ की जो बात करें ललितपुर ज़िले की, तो अभी 4 साल में बीजेपी का जो शासन था और यहाँ के जो विधायक रहे हैं दोनों सदर सीट पे, सदर और मेहरौनी विधानसभा सीट पे, तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या काम किए गए, जनता की क्या सोच है, उसके बारे में यहाँ पे हमारे कुछ साथी हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? वरुण जी। क्या वरुण वैद्य जी। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में जो चुनाव है, तो क्या राय है आपकी, जो अभी तक यहाँ पे बीजेपी में काम हुआ है? यहाँ पे तो मुझे तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है जी। रोडों की हालत बिल्कुल ख़राब है जी। शहर 2-3 किलोमीटर का शहर है और रोड नहीं सही हो पा रही हैं। बड़ी ताज्जुब वाली बात है। बड़े बड़े शहरों में जहाँ 10-20 किलोमीटर का शहर बसा रहता है, वहाँ अब रोडों की स्थिति बड़ी अच्छी है। ललितपुर की 3 किलोमीटर की मेन रोड सही नहीं हो पा रही। डीएम साहब के बंगले के सामने गड्ढा है, क्या और आगे क्या कह दिया जाए, क्या हो रहा है। और 4 साल में कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ किया गया है। तो कि कहें कोरोना काल में आप देख लीजिए, ललितपुर में इतना बड़ा अस्पताल है, लेकिन अगर कोई बीमार होता था तो तालबेट भेज रहे हैं उसको। ये व्यवस्था ललितपुर में भी हो सकती थी कि ललितपुर में एक कोविड अस्पताल बनाया जाता, लेकिन तालबेट भेज रहे हैं, झांसी भेज रहे हैं। कोई व्यवस्था करना ही नहीं चाहते हैं हमारे यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि, तो ऐसा लग रहा है। आइए और लोगों से भी हम बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा कमलेश जैन। मैं दोनों जो चुनाव, आगामी चुनाव हैं जी, और जो विकास का यहाँ का वो मुद्दा है, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब क्या सोच है आपकी? हमारी तो यही सोच है कि माननीय वो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं और जो योगी जी की योजनाएं चल रही हैं प्रदेश के अंदर, उसमें सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। व्यक्तिगत बात नहीं होती देश के अंदर, सब लोगों को साथ लेके चलना है, जैसा उनका नारा है। और उसी में हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह हमारे देश की तरक्की होगी और उनकी सारी विकास की जो भी उनकी योजनाएं हैं सब उनको लोगों को लाभान्वित कर रही हैं और आगे भी होंगी। और गरीबों का भी काफ़ी ख्याल रखा जा रहा, बहुत अच्छी उनकी योजनाएं और देश की तरक्की के लिए इससे ज़्यादा कोई कर भी नहीं सकता। उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं रखी हैं और आगे भी हम यही चाहते हैं कि सरकार भी ऐसी आए जो सबका ध्यान रखे, और हम यही चाहते हैं। और 2022 में भी हम यही ईश्वर से चाहेंगे कि वो भी योगी जी की सरकार ही बने। जी, धन्यवाद। और लोग भी हैं जिनके साथ हम बात करना चाहेंगे। जी सर, नमस्कार हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं प्रसन्न कुमार जैन। जी। मेरा क्या आपकी सोच है 2022 के जो आगामी चुनाव हैं, तो आप क्या सोचते हैं विकास के बारे में? ये जो अभी बीजेपी सरकार रही है, तो यहाँ के विधायक और जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? जितना विकास मैंने आज के दिन में देखा है जी, इतना विकास कभी हुआ नहीं। जितने जो कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, वो उनकी आंखों में पर्दा लग रहा है, हमको ऐसा लगता है। अगर पीछे जाएँ सपा बसपा सरकार में, तो कभी उन्होंने इतना विकास नहीं किया, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया आज तक। जितना विकास योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, कितना किसी ने नहीं किया, सोचा भी नहीं किसी ने, इतना कल्पना नहीं की थी कि इतनी बढ़िया सड़कें हो जाएंगी। अभी सड़क भाई बरसात हुई है, सड़कें खराब हो जाती हैं, नो, ऐसा कोई समस्या नहीं है। जितना सुकून से आज हम जी रहे हैं, जी, इतना कभी नहीं जी पाए, नेवर। मेरी उम्र 70 साल हो गई है, इतना सुकून कभी नहीं आया मेरे जीवन में।
तो आगामी चुनाव में आप क्या चाहेंगे? योगी को, योगी योगी दी बेस्ट, धन्यवाद। हर मामले में सफल है। या क्या नाम से आपका विकास योजनाएं हों, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं, सब में उनका फर्स्ट। चलिए और लोग भी हैं हमारे साथ, यहाँ के व्यवसायी हैं जी। क्या नाम है आपका? अजय जैन। जी, आगामी चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, प्रदेश स्तर पर तो योगी से सभी खुश हैं, योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लोग नाराज़ हैं, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं हैं और मुझे लगता है इनके कहने से कुछ होता भी नहीं है। भाई, लोगों को काफ़ी शिकायतें अपने जनप्रतिनिधियों से कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, लाइनें, नलों की लाइनें फूटी पड़ी हैं सालों से, कितना पानी का दोहन होता है, शिकायतें करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब रोड की कहें, बाबूजी बोले हैं कि अच्छे काम हुए हैं, बारिश की वजह से नहीं, ये बारिश के पहले से ही ख़राब हैं सारी रोडें। अभी जो काम हुआ है लाइट के पास, आधा काम करके छोड़ दिया गया है, नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। भाई, पब्लिक है, चिल्ला सकती है और अब तो कुछ कर नहीं सकती। भाई, ध्यान दें, जनप्रतिनिधि ध्यान दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखा आपने, योगी जी और मोदी जी जो योजनाएं हैं उनसे जनता बहुत खुश है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे कुछ लोग नाराज़ हैं, उन्होंने कोई जो सहयोग नहीं किया है। आइए हम और भी युवा लोग हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करते हैं, उनकी क्या राय है। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? नयन जैन जी। तो आगामी 2022 में जो चुनाव होना है, तो आप क्या चाहते हैं, योगी सरकार या कोई और? योगी सरकार, क्योंकि बहुत सारे वो तरक्की हुई है, जैसे आप कंपनी में देख सकते हैं, और वो डेवलप हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो जैसे गली मोहल्ले हैं वहाँ पे भी और सफाई मफाई हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदगी मची रहती है, क्योंकि लोग रहते तो वहीं पे है ना। ये हमारे युवा साथी हैं जो अभी नए वोटर बने हैं। आगामी जो चुनाव है 2022 का, इसमें ये वोट डालेंगे, तो इनका हम रुझान देख लेते हैं कि ये कितने खुश है बीजेपी सरकार में। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चित जैन है। हाँ, मैं बीएससी कंप्लीट कर रहा हूँ अपने मैथ्स से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ योगी गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने सैनिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। आजकल हम देखते हैं स्टेशन पहले बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं रहते थे, अब बहुत ज़्यादा क्लीन है। और बाकी आप देखते हैं कि पहले इतनी ज़्यादा पुलिस वो एक्टिव नहीं रहती थी जितनी आजकल के ज़माने में है। आजकल देखिए हर चौराहे पे आप कोई ना कोई पुलिस वाला मिलता ही है। इससे ये हमारी पावर पता चलती है हमारे स्टेट की। और अभी बहुत ज़्यादा जैसे अभी हवाई अड्डे को मंजूरी दी है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, ये इससे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारे सिटी में, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। रोड जो है अभी 5 साल पहले बनी थी, लेकिन अभी थोड़ी सी हालत ख़राब है उनकी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है कि आगे भी रोड बन सकती है, बहुत वो बड़ी बात नहीं है। और नेहरू नगर में एक हमारे यहाँ जो पानी की सप्लाई थी वो नहीं हो पा रही थी, तो इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया गया है, अभी नई पाइपलाइन डाल दी गई है। तो ये हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इनको। और बाकी हर कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। तो बस यही है कि मेरिट्स तो यही हैं और डीमेरिट्स कुछ यही रहेंगे कि बहुत सारे जगहों पर जैसे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, गांव वगैरह में नहीं पहुंच पाते हैं इतने ज़्यादा साधन, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो ये हमारे जो युवा हैं वो काफ़ी सपोर्ट में हैं बीजेपी के। और भी लोग हैं हमारे साथ में जिनसे हम बात करते हैं। आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। आगामी 2022 में जो चुनाव है उसके बारे में आपका क्या रुझान है? 2022 का चुनाव जो है काफ़ी जो है आशाएं हैं लोगों को। और सबसे पहली बात ये है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है और प्रदेश की योगी सरकार है, इनके कामकाज दिख रहे हैं, सड़क पर दिख रहे हैं। जैसा कि हमारे ललितपुर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क लगाने जा रही है, केंद्र सरकार की योजना है। भारत की जो योजना चल रही है केंद्र सरकार की, आत्मनिर्भर भारत, चूँकि अभी तक चाइना का कच्चे माल पर, बल्क ड्रग पर 70% होल्ड था,
अभी वो जो है उसी को जो दूर करने के लिए मोदी जी का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बल्क ड्रग फार्मा पार्क। तो इसको जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए बल्क ड्रग के मामले में ये हमें लगता है कि ललितपुर में विकास के पंख लगेंगे और इसी के अंतर्गत हवाई अड्डे का भी निर्माण हो रहा है और मेडिकल कॉलेज में भी जो है मंजूरी मिल चुकी है, रुपए निर्गत हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि चारों तरफ विकास दिख रहा है और आगे चल के जो है ये लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। यहाँ की जनता जो है काफ़ी दिनों से कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है यहाँ पे, लोग जो है यहाँ के लोग जो है महानगरों में मजदूरी कर रहे हैं। तो उनको हमें लगता है कि इसके आने से ठीक है, रोज़गार मिलेगा। ठीक है। तो देखा आपने, जैसे कि हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पे बताया, अपने आम जनता ने जो अपने रुझान पेश दिए हैं यहाँ पे कि आने वाले 2022 में जो चुनाव है उसमें विकास के और सफाई व्यवस्था का और जो रोज़गार का जो यहाँ पे समस्या है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कुछ लोग नाराज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है। बाकी प्रदेश की और केंद्र की जो सरकार की नीतियाँ हैं उनसे लोग बहुत खुश हैं और आगामी चुनाव में इसका असर दिखेगा। मैं मनीष सोनी यूपी तक ललितपुर।